अब इसमें अपन को समझना है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहाँ सवाल में क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, गुणांक मतलब होता है गुणा वाला अंक, और गुणांक को अपन अंग्रेजी में कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो गुणांक क्या होता है, जैसे कि ये सवाल लिखा है पहले नंबर का, तो इसमें किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का। तो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है, ये। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में यदि कोई संख्या लिखी हो तो वो हमें बतानी है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या दिख नहीं रही, मान लो हमें ऐसा सवाल दिया होता 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसमें हमसे पूछा गया होता कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो हम क्या बताते कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, 5। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, 5। ठीक है, ऐसे ही अब यदि मान लो हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या लिखी थी वो अलग कर दी, तो अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा। तो कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब कितना है, 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया यहाँ पर, 1। तो इसी वाले अंक को जो इसके साथ में लिखा है इसको हम कहते हैं गुणांक। अब अपन समझते हैं प्रश्नावली में। तो जैसे कि इसमें पहला सवाल लिखा है 2 + x स्क्वायर प्लस x, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो 2 + x की घात 2 + x। इसमें x स्क्वायर का गुणांक हमें बताना है। तो यहाँ x स्क्वायर के साथ कोई अंक नहीं लिखा गुणा के रूप में, मतलब 1 लिखा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। ठीक, इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न लिखा है 2 - x की घात 2 + x की घात 3। इसमें भी हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर ये लिखा है, इसके साथ में कोई अंक लिखा है कि गुणा के रूप में, नहीं लिखा। जब नहीं लिखा है मतलब कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्या, भले ही अंक नहीं लिखा है लेकिन इसके साथ में चिन्ह तो लगा है। ठीक है, तो चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस का। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है इसमें, -1। ठीक, तीसरा सवाल यहाँ देखो, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी चीज लिखी है, ये लिखा है π/2, ये पाई का निशान है। ठीक है, यहाँ पर अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना आ जाएगा, π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ यही चीज लिखी है π/2, तो ये इसका गुणांक हो गया। अब चौथा सवाल देखो, इसमें भी हमसे बोला गया एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, लेकिन इसमें कहीं कोई एक्स स्क्वायर वाला पद दिख रहा है क्या अपन को, नहीं दिख रहा। तो जब इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका गुणांक कहाँ से होगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है। तो अपन आंसर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन ने इस तरीके से निकाल दिया। इस वाले में एक्स के साथ कोई संख्या नहीं थी, मतलब 1 था, तो गुणांक 1 आया। यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं थी, मतलब माइनस, मतलब यहाँ पर भी 1 था। ठीक है, लेकिन चिन्ह काय का था, माइनस का, तो -1 आ गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या था, π/2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया π/2। और यहाँ पर इस वाले चौथे सवाल में एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया इसमें, 0। और इसी गुणांक को अपन अंग्रेजी में कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो तीसरे सवाल में हमसे बोला गया है यहाँ पर 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन समझ लें कि द्विपद क्या होता है और एक पद क्या होता है। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो वो द्विपद कहलाता है, और जिसमें एक ही पद हो वो एक पदी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई सवाल ऐसा लिखा है 5x + 3। ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं, 2। एक पद ये है, दूसरा पद ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई सवाल लिखा है 4x की घात 2 + 3x + 7, तो इसमें कितने पद हैं, 3। 1 2 3, तो ये 3 इसमें 3 पद वाला बहुपद है। ठीक, अब मान लो कहीं पर केवल ऐसा लिखा होगा 5x अकेला, तो इसमें कितने पद हैं, केवल 1 पद है। ठीक, तो ये द्विपद है, ये त्रिपद है और ये
एक पद वाला है, तो ये एक पदी है, ये त्रिपदी और ये द्विपदी है। अब अपन को बोला है 35 घात के द्विपदी का, मतलब एक ऐसा द्विपद बताना है जिसकी घात कितनी हो 35, ठीक है ना। जैसे मान लो यही एक द्विपद है, अब इसकी घात हमने कितनी लगा दी 35, तो ये हो गया क्या उदाहरण, ठीक है। एक ऐसा एक पदी बताना जिसकी घात कितनी हो 100, एक पद वाला ये है तो हमने इसके ऊपर 100 की घात लगा दी, तो ये एक पद वाला हो गया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऐसा अपन अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर हमें लिखना तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, 35 घात का द्विपद, तो अपने मन से अपन ने एक द्विपद बना लिया यहाँ पर ax प्लस b, और इसकी घात कितनी लगा दी हमने 35, तो ये 35 घात का द्विपद हो गया। फिर हमसे बोला गया 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी, तो हमने एक बहुपद बना लिया यहाँ पर ax, और इसके ऊपर घात कितनी लगा दी 100। तो इसमें दो पद थे और 35 की घात लगानी थी, तो ये लगा दी। इसमें एक पद बोला गया था तो एक पद ये लिखा हमने, और घात कितनी थी 100 की, तो हमने ये 100 की घात लगा दी। इसमें अपन को मेन चीज़ है कि घात पे ध्यान रखना और पदों की संख्या पे, बाकी यहाँ पे संख्या आप कुछ भी रख सकते हो, एक की जगह कुछ और, बी की जगह कुछ और, एक्स की जगह कुछ और। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। तो चौथे प्रश्न में हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें बहुत सिंपल सा काम है, ये बहुपद दिया गया, इसकी हमें घात बतानी है। तो यहाँ पर कितने की घात, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, यहाँ 2 की घात और यहाँ 3 की घात है, तो जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। उसमें कितनी है 3, तो इसका आंसर हो गया 3। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है 2, तो सबसे बड़ी घात यही है। अब यहाँ पर देखें अपन, इसमें कहीं कोई घात लगी है क्या, नहीं लगी घात, लेकिन किस पे देखना है चर राशि पे, मतलब जो ABCD वाले अक्षर लिखे हैं उसके ऊपर की घात को देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर t के ऊपर कोई घात है क्या, नहीं, मतलब 1 की घात है, तो बहुपद की घात 1। अब यहाँ पर कोई चर राशि है नहीं सवाल में, ना x y z है ना ABC है, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया।